हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्री। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं बनाऊँगी रखे हुए आटे से एकदम पास्ते जैसा दिखने वाला नाश्ता। तो उसके लिए मैं आटा ले लूँगी। पहले ये मैंने रखा हुआ आटा ले लिया है। अब मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लूँगी। इस तरह से हम दो लोई बना लेंगे इसकी। अब एक लोई लेके हम थोड़ा सा सूखा आटा लगा के बेल लेते हैं। इस तरह से हम लोई पे सूखा आटा लगा लेंगे और फिर इसको बेलन लेके बेल लेंगे चपाती के आकार में। इस तरह से हम आटे को बेल लेंगे, ना ज़्यादा मोटा और ना ही ज़्यादा पतला। और इस तरह का हम ढक्कन लेंगे या कटर लेंगे, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो चीज़ लीजिएगा। और इससे हम छोटे छोटे ये गोलगप्पे के आकार में इसके पीस निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से। और इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और बीच में से इसको इस तरह से उंगलियों पे ऐसे चिपका लेंगे। इस तरह से हम सारे ये बना लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर 3 तरह से ये शेप बना के दिखाई है आपको पास्ते में। आप चाहे तो इस तरह से बना सकते हैं या इस तरह से बना सकते हो, या फिर इस तरह से भी आप बना सकते हो पास्ते में डिज़ाइन। तो अभी मैं इन दो शेप को आपके सामने बना के दिखा देती हूँ। ये मैंने एक पीस ले लिया है और इसको हम ऐसे ही चिपकाएंगे फिर से इस तरह से, और इसको पीछे की साइड से ऐसे चिपका देंगे। तो ये हमारी दूसरी शेप बनके रेडी है। तीसरी शेप बनाएंगे हम इससे। ये पूरी निकालने वाला तरीका है। तो ऐसे इसको रखेंगे और एक पीस लेंगे इस तरह से और इसको हल्का सा प्रेस करेंगे अपने हाथ से और इसको धीरे धीरे इस तरह से रोल करते जाएंगे। इस तरह से हमारी तीसरी शेप बनके रेडी हो जाएगी। तो आप जो भी इसमें शेप बनाना चाहते हो आप बना सकते हो। इस तरह से मैंने एक ही शेप में सारे आटे से ये मैक्रोनी बना ली है। अब हम इसको बॉईल करेंगे। तो बॉईल करने के लिए एक पैन ले लेते हैं। इधर मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें 2 गिलास मैं पानी ऐड करूँगी। अब हम इसमें आधा चम्मच डालेंगे नमक, 1 चम्मच डालेंगे वेजिटेबल ऑयल। पानी में उबाल आने तक अब वेट करेंगे। पानी में उबाल आ चुका है तो हम इसमें अब मैक्रोनी डालेंगे जो हमने बना रखी है। पाँच मिनट के लिए हम इसमें मैक्रोनी को बॉईल होने देंगे। 5 मिनट हो गए हैं इसको बॉईल होते होते। अब हम एक स्ट्रेनर लेकर इसको छान लेंगे। अब हम फिर से वही पैन लेंगे और इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच ऑयल, जो हम खाना बनाने में यूज़ करते हैं। ऑयल हमने इसमें ऐड कर लिया है। ऑयल को अब गर्म होने देंगे। ऑयल अब गर्म हो चुका है तो हम इसमें डालेंगे मस्टर्ड सीड्स, जो हमने आधा चम्मच लिया हुआ है। मस्टर्ड सीड्स अब क्रैकल होने लगे हैं तो मैं इसमें प्याज डालूंगी जो मैंने कटा हुआ लिया हुआ है, और एक हरा मिर्च जो मैंने बारीक टुकड़ों में कट कर लिया था वो भी साथ में ही डालेंगे।
प्याज जब हल्की पिंक हो जाएंगी तो हम इसमें ऐड करेंगे कटा हुआ टमाटर जो हमने बारीक टुकड़ों में काट रखा है। प्याज का कलर लाइट पिंक हो चुका है तो अब हम इसमें टमाटर ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें 1/4 चम्मच डालेंगे नमक। नमक हमने मैक्रोनी को बॉईल करते हुए भी उसमें डाला था, तो आप अपने स्वाद अनुसार इसमें नमक ऐड करेंगे। आधा चम्मच मैं डालूँगी इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये मिर्च ज़्यादा तीखी नहीं मिलती है तो एक कलर इससे बहुत बढ़िया आएगा इसमें। 1/4 चम्मच डालेंगे हम इसमें हल्दी पाउडर। आधा चम्मच धनिया पाउडर। अब इन सब चीज़ों को मिक्स करके हम 2 मिनट के लिए ढक के रख देंगे जिससे टमाटर और प्याज सॉफ्ट हो जाएं। 2 मिनट हो चुके हैं मसाले को पकते हुए। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने मैक्रोनी बनाई हुई है। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। दो चम्मच के करीब हम डालेंगे इसमें टमाटो केचप। जिनको ये पसंद है वो डालें और जिनको पसंद नहीं है वो ना डालें। एक मिनट के लिए अभी हम इसको पकाएंगे। 1 मिनट हो चुका है इसको पकते हुए। अब हम इसमें हरा धनिया डालेंगे जो मैंने काट के लिया हुआ है। अब हम गैस को ऑफ करेंगे और इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हमारा सुबह का गर्मा गर्म नाश्ता बन के रेडी है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी? गेहूं के आटे से बनी एकदम पास्ता जैसे दिखने वाली। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और साथ ही साथ मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।